हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब यहाँ पर क्या होता है, शौर्य किट्टी और बेबू से कहता है कि तुम मेरे कैबिन में आओ। अब भाई साहब यहाँ पर किट्टी और बेबू ये बात सुनकर चौंक जाती है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई उनके किसी कांड का पर्दाफाश होने वाला है, इसलिए यहाँ पर भाई इतने ज्यादा गुस्से में है। अब यहाँ पर किट्टी और बेबू उसके कैबिन में जाती है। वहां पर शौर्य काफी ज्यादा बहस करता है किट्टी और बेबू से। उन्हें कहता है कि तुमने यहाँ पर अनोखी के एग्जाम का शेड्यूल बदल दिया और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यहाँ पर तुम पहले भी ऐसी हरकतें कर चुकी हो। अब भाई साहब यहाँ पर किट्टी और बेबू लाख कोशिशें करती है, लाख समझाने की कोशिश करती है, सफाई देती है, मगर यहाँ पर दोनों की बात शौर्य सुनता ही नहीं है। अब भाई साहब उसके बाद आपको घर का सीन दिखाया जाएगा जहां पर शौर्य सभी घर वालों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी बेटियों की हरकतें यहाँ पर देख लो। भाई साहब यहाँ पर घर में ऐसे कांड करी तो समझ लो यहाँ पर ससुराल में जाएगी तो क्या क्या करेगी, यानी कि इनके ससुराल वाले परेशान हो जाएंगे। इनके चाल ढाल यहीं से सुधारना शुरू कर देते। अब भाई साहब ये बातें यहाँ पर आलोक सुनता है तो यहाँ पर आग बबूला हो जाता है। भाई साहब उसकी बेटियों से यहाँ पर कोई कुछ कहे, ये बात आलोक को हजम नहीं होती। अब आलोक को पता है कि बेचारी बच्चियां यहाँ पर बेकसूर है क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं, जो भी किया है वो सब मैंने किया, यानी कि उनके पापा जी का ये काम है। भाई साहब यहाँ पर ये सारी बातें होती है। अब आलोक यहाँ पर शौर्य को समझाता है, उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बेबुनियाद इल्जाम मेरी बच्चियों पर नहीं लगा सकते और इतने घिनौने इल्जाम तो तुम यहाँ पर लगा ही नहीं सकते। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य कहता है कि आपको कैसे पता कि ये सारे इल्जाम बेबुनियाद है, आपको नहीं पता आपकी बच्चियों के लक्षण की वो कैसी है। और भाई साहब यहाँ पर बहस का पारा बहुत हाई लेवल तक चला जाता है, यानी कि शौर्य और आलोक के बीच काफी तगड़ी वाली बहस छिड़ जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी जो है समझाती और कहती है कि यहाँ वाकई में सही है, मेरे एग्जाम का शेड्यूल बदल दिया गया है क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने एग्जाम में इकोनॉमिक्स का पेपर देखा था, जबकि यहाँ पर मेरा पेपर साइकोलॉजी का था और मुझसे यहाँ पर इतनी बड़ी गड़बड़ हो ही नहीं सकती। तो भाई साहब यहाँ पर अनोखी भी मैदान में उतर चुकी है, शौर्य भी मैदान में उतर चुका है। अगर यहाँ पर जैसे ही देवी बोलती है तो यहाँ पर सारा खेल उल्टा हो जाता है, यानी कि सारी बाजी शौर्य और अनोखी के हाथ से निकलने लग जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर देवी कहती है कि चलो बेटा शांत हो जाओ, दूध का दूध और पानी का पानी यहीं पर कर लेते हैं। तुम ऐसा करो कि अपनी बेबी से बोलो कि पहले हमें वो शेड्यूल दिखा दे, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर तुमने शेड्यूल देखा है जो तुम यहाँ पर इतने ज्यादा यहाँ पर उछल उछल कर बातें कर रहे हो हमसे, यानी कि हमारी बच्चियों पर इतने बुरे इल्जाम लगा रहे हो, वो भी सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से। भाई साहब यहाँ पर ये कुछ भी कर सकती है, यानी कि देवी यहाँ पर अनोखी को गलत साबित करने के जुगाड़ में लगी हुई है और यहाँ पर उसने ये कांड तो कर भी दिया है। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य अनोखी से कहता है कि जाओ अनोखी तुम सबसे पहले अपना लैपटॉप लेकर आओ। अब भाई साहब अनोखी जाती है, अपना लैपटॉप लेकर आती है और यहाँ पर सभी घर वालों को दिखाती है कि क्या सच है और क्या झूठ है। अब भाई साहब यहाँ पर जैसे ही लैपटॉप खुलता है तो भाई साहब यहाँ पर धमाका होता है। जी हाँ भाई साहब, बम विस्फोट हो जाता है और यहाँ पर सबरवाल हाउस में तगड़ा धमाका होता है। भाई साहब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही अनोखी लैपटॉप खोलती है और अपना शेड्यूल निकालती है तो शेड्यूल बिल्कुल सही निकलता है। भाई साहब यहाँ पर ये सब कुछ मैंने आपको सुबह की वीडियो में बता दिया था कि शेड्यूल यहाँ पर आलोक ने चेंज कर दिया था, वापस से शेड्यूल को बदला भी आलोक ने, यानी कि सारे सबूत मिटा दिए हैं। मगर भाई साहब यहाँ पर आलोक चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, शौर्य उसे ढूंढ लेगा। अब भाई साहब जैसे ही शौर्य को पता चलता है अनोखी का शेड्यूल बिल्कुल सही था तो यहाँ पर वो भी दंग रह जाता है और यहाँ पर अनोखी की तरफ देखता है। मगर भाई साहब यहाँ पर वो जानता है कि अनोखी के साथ गड़बड़ की गई थी और उसका शेड्यूल बदला था, मगर यहाँ पर सारे सबूत उनके खिलाफ होते हैं, इसलिए यहाँ पर वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। अब यहाँ पर देवी आलोक यहाँ पर शौर्य और अनोखी का मुंह बंद कर देते हैं और यहाँ पर शौर्य अनोखी अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि अनोखी शौर्य को समझाती है, शौर्य से कहती है कि नहीं शौर्य, यहाँ पर मेरे एग्जाम का शेड्यूल जो था वो नहीं था और यहाँ पर जो एग्जाम का शेड्यूल अभी आया है वो यहाँ पर वो नहीं है जो मैंने देखा था, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले बदल दिया गया था और अब यहाँ पर वापस से सही कर दिया गया है। तो भाई साहब यहाँ पर शौर्य अनोखी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमसे यहाँ पर इतनी बड़ी गलती हो ही नहीं सकती, अगर अब कोई गलती ना हो इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी को तो समझा देता है, मगर यहाँ पर शौर्य के मन में चल रहा होता है कि उसे कैसे भी कर उस आदमी का पता लगाना है। अब भाई साहब तभी शौर्य के पास आस्था का कॉल आ जाता है। आस्था से यहाँ पर शौर्य की बात होती है, शौर्य यहाँ पर आस्था को सारी घटनाक्रम की जानकारी दे देता है। अब यहाँ पर आस्था समझ जाती है और आस्था कहती है कि बेटा ये काम किसी का है, यानी कि मेरी बहू गलत नहीं हो सकती, यहाँ पर अनोखी से गलती नहीं हो सकती, मैं यहाँ पर संभल कर रहना होगा क्योंकि अनोखी के लिए उस घर में पग पग पर मुश्किलें खड़ी है, यानी कि तुम्हें उसका हर कदम पर साथ देना होगा क्योंकि उस घर में उसको नीचे गिराने वाले कहीं सारे हैं। तो यहाँ पर आस्था की बात शौर्य को समझ में आ जाती है, तो ये सारी बातें यहाँ पर होगी। के बाद आपको दिखाया जाएगा इवनिंग का सीन जहाँ पर अनोखी सभी के लिए खाना बनाती है। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी परफेक्ट बहू की तरह नजर आएगी क्योंकि वो यहाँ पर अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेगी और यहाँ पर किसी को भी कोई मौका नहीं देगी
शिकायत का। यहाँ पर देवी बातों ही बातों में फिर से उसे ताना मार देती है और उससे कहती है कि यहाँ पर संभल कर कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी गलती की वजह से यहाँ पर हमारा घर टूट जाए, यानी कि तुम यहाँ पर गलती करो और सजा हम भुगते। यहाँ पर अनोखी समझ जाती है, मगर यहाँ पर उसका हंस कर जवाब देती है, यानी कि अपने अनोखे अंदाज में यहाँ पर उसको समझा देती है और देवी का मुंह बंद करवा देती है। अब भाई साहब उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि आलोक यहाँ पर नहीं रुकता, यानी कि सिर्फ यही गलती नहीं करता, एक और आगे भी गलती करेगा आलोक। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपकी कहीं लॉटरी लग जाती है, यानी कि आपकी लॉटरी निकल गई है, तो आप एक बार फिर से लॉटरी का कूपन खरीदेंगे और फिर से यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इस बार भी यही सोचेंगे कि आपकी लॉटरी निकल जाए, यानी कि लालच आपके मन में आ जाता है। वही लालच यहाँ पर आलोक के मन में भी आ चुका है, यानी कि एक बार उसका प्लान यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, तो यहाँ पर दूसरी बार भी नई चाल चलने की कोशिश करेगा। मगर इस बार भाई साहब यहाँ पर शौर्य उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और उसकी जो दशा करेगा, यानी कि उसकी हालत बिगाड़ देगा। और यहाँ पर शौर्य का गुस्सा तो कितना भयंकर है आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं। भाई साहब यहाँ पर शौर्य जितना ज्यादा प्यार करता है उतना ही अच्छी तरीके से गुस्सा करना भी जानता है और यहाँ पर कैसे सजा देनी है ये भी अच्छी तरीके से जानता है। तो ये सारी बातें होगी, कहने का मतलब ये है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर शौर्य अनोखी का हर कीमत पर साथ देगा, हर स्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा। कोई भी यहाँ पर अनोखी का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ उसका शौर्य खड़ा है और शौर्य जब तक अनोखी के साथ है तब तक अनोखी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अनोखी के सारे एग्जाम होते हैं और वो फिर से टॉप करती है और एक बार फिर से दिखा देती है कि यहाँ पर हमेशा सच्चाई की जीत होती है। मेहनत और लगन के सामने यहाँ पर जलन टिक भी नहीं पाती। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर देवी और तेज के मुंह पर करारा तमाचा पड़ेगा जब अनोखी का रिजल्ट आएगा। तो ये सारी बातें आपको दिखाई जाएगी, साथ ही में यहाँ पर अनोखी और शौर्य के प्यार का रोमांस भी आपको दिखाया जाएगा, यानी कि उनके प्यार भरे सीन भी आपको दिखाए जाएंगे जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पर एक दूसरे की फीलिंग्स को काफी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। साथ ही में आप शौर्य अनोखी से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, दिल से कितना उन्हें चाहते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसी के साथ जिन लोगों ने यहाँ पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वहीं पर पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के।